गाइस बहुत बहुत करते हैं स्वागत अपने YouTube चैनल एसएससी पॉइंट के वीडियो में आने के लिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में, जो कि पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के आप लोगों का क्लास चल रही है, उसके ही रिगार्डिंग है। केमिस्ट्री की आज क्लास है, तो केमिस्ट्री के क्लास नंबर 3 आज। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग बेसिक से शुरू किए हैं चलना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर हमको बेसिक से पढ़ना है, इसीलिए और हमको शुरू से पढ़ना है, तो हम शुरू से स्टार्ट किए हैं। तो हम क्लास 11th का आज आप लोग का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उतनी ही बताएंगे जितनी आपकी पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो हम सिर्फ उतनी ही डिलीट करेंगे। ये क्लास पटना वुमेंस कॉलेज प्लस पटना यूनिवर्सिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों का क्वेश्चन सिमिलर रहता है, सिमिलर पैटर्न है, तो आप दोनों देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आ रहा है केमिस्ट्री का। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन हैव सेम पैरामैग्नेटिक मूवमेंट। यहाँ पर बोल रहा है इसमें से कौन सा है पेयर है जो कि जिसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर सेम होना चाहिए। तो पैरामैग्नेटिक के बारे में आपको कुछ मैं बता दूं, तो पैरामैग्नेटिक आप लोग पढ़ेगा 11th और 12th में दोनों में। या तो उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम से कम एक होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते समय आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम से कम 1 होना चाहिए, तभी वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। तो आप इस सब में से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालिएगा, तो आपको एक इसमें आपको ऐसा मिलेगा जिसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, मतलब कि जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 कम से कम होगा। तो पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम से कम एक होना चाहिए, डायमैग्नेटिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पैरामैग्नेटिक की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 होना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से आंसर आप निकालिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा Cu2 प्लस Ti3 का, जिसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, और इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको 1 होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल इज अप्रोक्सीमेटली द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटोन। यहाँ पर बोला जा रहा है द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल, और प्रोटोन का आपको चार्ज टू मास रेशियो बताना है, और वो कितना होगा सो बताना है। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ बेसिक रूल, उसी को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम प्रोटोन की बात करें तो प्रोटोन की आपको चार्ज होती है 1, और इसकी मास होती है, प्रोटोन की चार्ज लेते हैं E के बराबर होता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन दोनों का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और मास इसकी मान लेते हैं m, ठीक है। वहीं पर अल्फा पार्टिकल की बात करें तो चार्ज होती है 2E प्लस m, तो कितनी हो जाएगी 2 गुने 2 अर्थात 4 हो जाएगी, 4m होती है इसकी मास। अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिक चार्ज, आपको टर्म पढ़े होगा। तो स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू होता है E/m। तो हम लोग पहले प्रोटोन के निकालेंगे, तो प्रोटोन की स्पेसिफिक चार्ज कितनी हो जाएगा E/m। वहीं पर अल्फा पार्टिकल स्पेसिफिक चार्ज होती है 2/4, यहाँ पर E यहाँ पर m। तो बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो वहीं पर इसकी अगर कंपेरिजन किया जाए, अगर हम इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगी E/m, तो क्या कितना हो जाएगी E/m इंटू में 1/2 E इंटू m। तो दोनों के कंपेरिजन करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों कितना डिफरेंस हो रही है, ये 1 हो रही है तो ये हाफ हो रही है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, हाफ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये सब क्वेश्चन आपको पटना यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो आप ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, और इसकी आपको PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो सिंपली आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, जहाँ पर आपको लिखना है सर्च बॉक्स में जाके लिखना है SSC पॉइंट विथ सौरभ झा, SOURA भी लिखिएगा। वहाँ पर जाकर आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, ताकि आपको सारी PDF क्लास की मिलती रहे, और क्लास जब जब आए तब आपको मालूम चलता रहे, क्योंकि मैं कुछ दिन के बाद आपको लाइव क्लास भी शुरू करूँगा, ताकि स्टूडेंट को बेनिफिट हो। तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपको बेनिफिट हो। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव ऑफ लाइट इज 12 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। द वेव नंबर एसोसिएटेड विद द लाइट इज। आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया है और इसका वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर निकालने के लिए फॉर्मूलाज होता है
वेव नंबर लेमडा न्यू इज इक्वल टू 1/λ होता है। न्यू बार तो आपको फ्रीक्वेंसी का होता है, तो लेमडा के ऊपर जब ये चले जाता है तो ये वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसका फॉर्मूला है 1/λ। तो पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी से आपको यहाँ पर निकाल लेंगे। पहले आपको ये निकाल लेंगे, क्या बोलते हैं, लेमडा निकाल लेंगे। तो लेमडा फ्रीक्वेंसी से लेमडा कैसे निकालेंगे, सो देखिए फ्रीक्वेंसी से लेमडा निकालने के लिए फॉर्मूला जो होती है न्यू इजिकल टू जानते ही होगा C/λ होता है। तो यहाँ से लेमडा इजिकल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इजिकल टू होगा CU/न्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लेमडा निकाल लीजिएगा, उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको आंसर निकल के आ जाएगी। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूँ तो 3 का आंसर हो जाएगा D। 3 का आंसर हो जाएगा 4 × 10⁴ सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 बोल रही है इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्बिटल डिस्क्राइब्ड बाय द 3 क्वांटम नंबर विल हैव द सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक acid and electric field, n is equal to 1, l is equal to 1, 0, m is equal to 0, b n is equal to 2, l is equal to 0, m is equal to 0, c n is equal to 2, l is equal to 1, m is equal to 1, d is equal to n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to 1, e is equal to n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to 0। तो मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा, सिर्फ आपको सिंपली इसको सॉल्व करना पड़ेगा खुद से और कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि आपको सबसे आपसे सॉल्व हुआ है या भी नहीं। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। इसका आंसर हो जाएगा डी एंड डी, ऑप्शन हो जाएगा डी और ई होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम n is equal to 2 to n is equal to 1 will produce shortest wavelength in where n is equal to principal quantum number। आप देखिए n इज इक्वल टू दे दिया है 2 अर्थात आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2 से 1 तक बता रहा है। तो आपको इसमें से कौन सा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं 5 का आंसर हो जाएगा Li2+ जो होता है वो आपको सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा। इसका फार्मूला होता है, वो उस फार्मूला से आप इसको निकाल कर एक बार चेक कर लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आती है, तो मैं आपको वो दोबारा अगले नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स की क्लास की, तो उसमें आपको ये एक बार रिवाइज कर देंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट के क्वेश्चन की। इन ए हाइड्रोजन एटम इफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज इतना देन डैट इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज। तो सीधी बात है, इसकी आपको फार्मूला लगानी पड़ेगी। आपको फार्मूला एनर्जी का आपको मालूम होगी क्या होती है, -13.6 इंटू Z² इक्वल टू 1/N1 का स्क्वायर माइनस में 1/N2 का स्क्वायर। ये इसकी फार्मूला होती है। ये फार्मूला सिंपली आप सॉल्व लगा दीजिएगा, क्योंकि आप ग्राउंड स्टेट मतलब कि N1 दिया गया, आप N2 मान लीजिएगा, तो सेकेंड स्टेट से आपको एनर्जी वहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपको इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा A 1.51। ये क्वेश्चन आप बहुत बार सॉल्व कर रहिएगा, ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछी जाती है, तो आप ये क्वेश्चन तो जानते ही रहिएगा। तो ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके अच्छे से अगल बगल वाले क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर बना लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 निकल कर आ रही है मेरे पास। द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरिंग न्यूट्रॉन गोज टू। न्यूट्रॉन की डिस्कवर किसने की थी, ये क्वेश्चन एक बार पूछी जा चुकी है, तब पर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। न्यूट्रॉन की डिस्कवर चार्डविक ने की थी। जी हाँ दोस्तों, न्यूट्रॉन की डिस्कवर किसने की थी, चार्डविक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन 5th एनर्जी लेवल इज। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेटेड होगा 5th एनर्जी लेवल में। तो आपको इसकी फॉर्मूला लगाकर सिंपली इसके आंसर आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको बेसिक से लेकर बता देता हूँ, ताकि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार तो आपको दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ क्वेश्चन को, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगी। बात करते हैं मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन की। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है 2n², राइट। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल की फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, n² होता है। तो यहाँ पर n², यहाँ पर n², दोनों में से हमको पहले नंबर ऑफ ऑर्बिटल बात करते हैं। यहाँ पर 5th स्टेट बोल रहा है इसलिए, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना दिया हुआ है 5 लेकर चलेंगे
तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आप निकालते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 2 इंटू एन स्क्वायर कितना है 25। तो आपको आंसर कितना निकल के आ जाएगा 50। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुकी है। अगर समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें कि हाँ सर मुझे समझ में आ चुकी है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 50। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू अफवाहू प्रिंसिपल। अफवाहू प्रिंसिपल आप लोग पढ़े होइएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ना है आपको। हुन्स, अफवाहू, फिर से पॉल्स, ये पढ़ना है 3 ठो। तो चलिए फिर अफवाहू प्रिंसिपल के अनुसार विच ऑफ द 3 4D 5P एंड 5S विल बी फिल्ड द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। पहले किसमें फिल किया जाएगा। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं तो 9 का आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि आप जानते होइएगा इलेक्ट्रॉन तभी पॉसिबल है, एनर्जी लेवल तभी पॉसिबल जब सिंगली पहले फील्ड हो, शुरुआत से फील्ड हो। पहले एस आता है, उसके बाद पी आता है, उसके बाद डी आता है, उसके बाद एफ आता है। तो पहले एस आता है, इसीलिए पहले किस में आएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 5S में पहले फील होगा, बाद में जाकर किसी और में फील होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो पहले क्वेश्चन हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। अ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट ऑब्जर्व। देखिए बोले थे ना आपको यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट वाली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो आप ये क्वेश्चन को जरूर अगल बगल वाले सारे क्वेश्चन को लेकर चले, क्योंकि आपको ये नंबर अच्छे देगी। तो बात करते हैं हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट ऑब्जर्व 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। द ऑर्बिटल ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय गिवन प्लांक्स कांस्टेंट आपको दिया गया है। तो आपको इसको फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसका फार्मूला बता देता हूं, आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो आपको यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा। सो देखिए इसमें सिंपली आपको फार्मूला लगाना है, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लगाना है h/2π, जहां पर आपको h दिया गया है और 2π की वैल्यू आपको कितनी हो जाएगी 6.60223 करके हो जाएगी। दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको आंसर निकल कर आ जाएगी। इसके आंसर हो जाएगी 1.05 10 के पावर -34। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपको खुद से बनाना है कि सारा क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद भी कुछ मेहनत करना पड़ेगा। तो 11 की बात करें तो 11 क्या आपको द आयोनाइजेशन थेरेपी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन द एटम फ्रॉम N1 to N2। तो एनर्जी का आपको सिंपली फार्मूला लगाना है। एनर्जी का फार्मूला लगाकर आप आंसर निकाल लीजिएगा। तो आंसर मैं आपको बताता हूँ, बाकी आपको सॉल्व खुद से करना है। अगर नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4 द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटर हैविंग l इज इक्वल टू 3। तो इसमें सिंपली आपका फार्मूला लगाना है, जो कि फार्मूला आपको मालूम होगा। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फार्मूला लगेगा, वहां से आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। 2n करके फार्मूला होता है, वहां से आप निकाल लीजिएगा। तब पर भी मैं आपको एक बार सॉल्व बात करते थे इसके आंसर की। थी इसके फार्मूला होती है 1 सेकेंड, इसकी फार्मूला आती है 12 + 1 अर्थात 2 × 3 + 1 इज इक्वल टू 7। इसकी आंसर हो जाएगी। तो 7 देखते हैं किस ऑप्शन में 7, आपको बी आंसर हो जाएगा इसका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल विथ l इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4। ऐसी क्वेश्चन बहुत बार देखी गई कि पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम या पटना वुमेंस कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम पूछी जाती है। तो आप ऐसी क्वेश्चन को जरूर कंप्लीट करके जाए, इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन उठेगी। तो बात करते हैं इसकी आंसर की। तो 13 के आंसर आपको मैं बता दूं, 13 के आंसर हो जाएगी सी। जी हाँ दोस्तों, इसके आंसर हो जाएगा टी। अगर आपको इसके फार्मूला चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं आपको बता दूंगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो विच हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज विल हैव सेम रेडियस एज दैट ऑफ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें से बताना है कि आपको कौन सा सिमिलर होगा, सेम स्पीसीज की होगी। तो 14 के आप आंसर बता दें तो 14 की आंसर हो जाएगी n इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू E3+। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट खींच रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज साइज ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी।
तो ऐसी ऐसी क्वेश्चन बहुत बार पूछी गई है, तो आप ये भी क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा। मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपको एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी गई है, तो यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इन बोर सीरीज ऑफ लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड corresponds टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग इनर ऑर्बिट जंप ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर बोर ऑर्बिट इन एन एटम। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, तो इसके आंसर आ जाएगा बी। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताता। चलिए फिर इतनी ही पर स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। टोटल 20 क्वेश्चन है, मैं आपको 16 करा दिया, 4 छोड़ दिया हूँ, जो कि आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए फिर आज का सेशन यही एंड करते हैं।